जैसे कि मैंने कहा कि डेंगू बीमारी अगर एक बार किसी को हो जाए तो दोबारा हो सकता है या नहीं। तो डेंगू बीमारी एक बार होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी डेंगू की बीमारी आपको हो सकती है। और जब दोबारा होगी तो पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। डेंगू के बचाव के लिए आप टीका ले सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग इसका टीका नहीं ले सकते। जिसको एक बार डेंगू हो चुका है वही चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार डेंगू से बचाव के लिए टीका ले सकता है। टीका लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डेंगू नहीं होगा, डेंगू आपको भी हो सकता है। इसके लिए आपको सुरक्षित रहने के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था मैंने जो इसके पहले वीडियो में बताया था वही है कि आपको साफ सफाई पर और डेंगू से संक्रमित जो मच्छर है उस मच्छर को काटने से आपको बचना होगा। इस पर कोई एंटीबायोटिक दवा वगैरह काम नहीं करता और इस पर कोई आइबुप्रोफेन टाइप की जो गोलियां मार्केट में उपलब्ध हैं दर्द से बचाव के लिए, कोई दवा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू के लक्षण जैसे ही आपको समझ में आते हैं वहां जाकर के चिकित्सकों की परामर्श लेनी चाहिए, चिकित्सकों से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए और क्या सही तरीका है उसको समझना चाहिए। और डॉक्टर के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन आपको करना चाहिए ताकि आप डेंगू की बीमारी से बच सके। आप रोग युक्त हो चुके हैं, आप संक्रमण युक्त हो चुके हैं, तो आपके संक्रमण को किस तरीके से आपके शरीर से बाहर निकाला जाएगा, डॉक्टर अपने चिकित्सकीय परामर्श में आपको बताने का काम करते हैं और उस परामर्श के अनुसार आपकी दिनचर्या में बदलाव होने चाहिए। सामान्यतः 3 दिन तक इसका बुखार रहता है। विशेष परिस्थितियां कभी कभार ये होती है कि आपके शरीर में जो बुखार है वो ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं, कम होने लगते हैं। यह भी एक भयावह स्थिति है। पाइल्स है तो ब्लीडिंग होने लगेगा, नाक से ब्लीडिंग होने लगेगा, मुंह से ब्लीडिंग होने लगेगा, दांत से ब्लीडिंग होने लगेगा, खांसेंगे उसमें ब्लीडिंग होने लगेगा। यह भयावह स्थिति है डेंगू का। तो इसमें आपको ज़्यादा अपने घर पे बैठ करके नहीं सोचना है, आपको तुरंत चिकित्सा केंद्र में पहुंच करके और अपने बारे में सारी बात बतानी है और आपका जांच आपके नस से खून निकाल करके, ब्लड निकाल करके और लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। जांच होने के बाद में आपकी चिकित्सा व्यवस्था आपके हिसाब से और आपके रोग के हिसाब से आपकी स्थिति परिस्थिति को देख करके आपकी चिकित्सा व्यवस्था आपको उपलब्ध कराई जाती है और आप संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। हर 20 आदमी में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी स्टेज काफी खतरनाक हो जाती है और वैसे में पेशेंट को डेथ करने की जो है सक्रियता अधिक हो जाती है। 99% पेशेंट अगर सही समय पर इलाज होता है तो डेंगू से बच सकते हैं, लेकिन सही समय पर उस संक्रमण का इलाज हो, सही समय पर डेंगू बीमारी पहचानी जाए। चिकित्सकीय व्यवस्था में अभी डेंगू से बचाव के लिए बहुत सारी अभी समस्याएं हैं जिस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पा रही है और आम जनता को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है। लोग भी अपने आजू बाजू में बहुत सारे संक्रमण पाल के रखते हैं, गंदगी फैला के रखते हैं, जिसका परिणाम होता है कि ये इस तरीके की बीमारी, इस तरीके के संक्रमण को बढ़ावा देना और अपने स्वास्थ्य को स्वयं अस्वस्थ करने में मददगार साबित होगा। अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो स्वच्छ रहें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। जब आप साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे तो मच्छर की उत्पत्तियां नहीं होगी और जो वायरस हैं उनका अटैक नहीं होगा और वायरस का अटैक नहीं होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसके इलाज पर। अगले वीडियो में जो है हम आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट है और सटीक ट्रीटमेंट है और आप इस ट्रीटमेंट के माध्यम से आपको इस डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और सामान्य ज्वर से आपको लाभ मिलता है। 99% केस में इसको सफल पाया गया। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से कैसे करें इन सभी बीमारियों का चिकित्सा, इस पर बात करते हैं।